गांव सोनपुरा के बीचों बीच एक कच्ची सड़क थी। उसी सड़क के किनारे हर दोपहर एक छोटा सा ठेला सजता। लकड़ी का चूल्हा धक धक जलता रहता, कढ़ाई में उबलता मसालों वाला चिकन और हवा में फैलती खुशबू, ऐसी खुशबू कि रास्ते से गुजरने वाला भी रुक जाए। ये ठेला था मोहन का। उम्र कोई 32 से 23 साल। सांवला सा चेहरा, आंखों में अजीब सी चमक और होठों पर हमेशा हल्की मुस्कान। मोहन बचपन से अनाथ था, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि पूरा सोनपुरा उसे अपना मानता था। हर दिन सबसे पहले एक बूढ़ी औरत आती, गांव की सबकी अपनी काकी सरस्वती। वह थरथराते हाथों से थाली आगे बढ़ाती और हंसकर कहती, अरे मोहन बेटा, आज तो खुशबू और भी तेज है। लेकिन सच बता, कब तक मुफ्त में खिलाएगा? कुछ अपने लिए भी जोड़ ले। मोहन मुस्कुराया, कढ़ाई में चमचा चलाते हुए बोला, काकी, जब तक सांसें ठेला चलेगा, आप बस दुआ देती रहो। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। अमीर गरीब, छोटे बड़े, आसपास के गांवों से लोग मोहन के चिकन का स्वाद लेने आते। लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल, मुफ्त क्यों? उस दिन एक जवान लड़का आया, पंकज। थाली पकड़ते हुए बोला, भाई एक बात बता, रोज इतना चिकन, इतना खर्चा, पैसा कहाँ से आता है? मोहन हंस पड़ा। हाय पंकज, सवाल छोड़, गरम गरम चिकन खा, रात जानकर पेट थोड़ी भरेगा। लोग हंसने लगे, लेकिन पंकज की जिज्ञासा और बढ़ गई। उस शाम जब ठेला खाली हुआ, मोहन ने बर्तन समेटे और ठेला खींचते हुए घर की ओर चला। पंकज कुछ दूरी बनाकर उसका पीछा करने लगा। मोहन मिट्टी की गलियों से होता हुआ एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचा। अंदर साधारण चूल्हा, कुछ मसाले और गिने चुने बर्तन। कोई खजाना नहीं, कोई गुप्त मसाला नहीं। पंकज चुपचाप लौट गया। अगले दिन वह फिर आया और बोला, कल रात तेरे घर तक गया था। मोहन मुस्कुराया। अच्छा, रेसिपी चोरी करने? पंकज बोला, नहीं, बस यह जानना था कि तू रोज मुफ्त में कैसे खिला देता है। मोहन ने आंख मारते हुए कहा, वक्त आने पर सब जान जाओगे, अभी खाओ, नहीं तो चिकन खत्म हो जाएगा। गांव में चर्चा तेज हो गई। फिर एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आया। चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान, आंखों में शक। वह जोर से बोला, कहाँ है वो मोहन जो मुफ्त में चिकन खिलाता है? मोहन शांत स्वर में बोला, मैं ही हूँ, खाना खाओगे? अनजान आदमी हंसते हुए बोला, मुफ्त का खाना? जरूर सड़ा हुआ चिकन होगा, कोई इतना नेक नहीं होता। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। अनजान आदमी ने ऊंची आवाज में बोला, लोगों सावधान रहो, कल बीमार पड़ोगे। वह चला गया और डर छोड़ गया। अगले दिन कोई ठेले पर नहीं आया। रात को मोहन चुपचाप झोपड़ी में बैठा रहा। उसका दोस्त श्यामू आता है। आते ही बोला, भाई लोग डर गए हैं। मोहन ने गहरी सांस ली। जब चीज मुफ्त होती है, लोग उस पर शक करते हैं। कोई बात नहीं, कल मैं गांव वालों को सारी सच्चाई बता दूंगा। उस रात मोहन सो नहीं पाया। अगली सुबह खबर फैल गई। भाई आप लोगों ने सुना, आज शाम मोहन चौपाल पर अपना राज बताएगा। शाम को गांव वाले चौपाल पर आते हैं। मोहन आगे आया और बोला, अगर आज मैंने सच बता दिया तो कल से मुफ्त चिकन बंद हो जाएगा, सोच लो। एक युवक बोला, सच बताओ। मोहन ने सिर झुकाया और बोला, कई साल पहले मैं धनगढ़ गांव में काम करता था। वहाँ एक अमीर आदमी था, सेठ ईश्वर दास। वह रोज सारा खाना खरीदकर गरीबों को खिलाता था। एक दिन वह बीमार पड़ा, मुझे बुलाया और कहा, मोहन, मेरी सारी दौलत ले लो, वादा करो जब तक यह खत्म न हो कोई भूखा न सोए। मैंने वादा किया। उसी दिन वह चला गया। तब से मैं यही कर रहा हूँ।
पूरा चौपाल सन्न रह गया। मुखिया बोला। हमें माफ कर दे बेटा। मोहन बोला। माफी नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अगले दिन मोहन ठेला लेकर चला जाता है। दूर एक नए गांव में वही खुशबू फैली, वही मुस्कान और वही इंसानियत। मोहन ने खुद से कहा, असल दौलत पैसा नहीं, इंसान को इंसान समझना है। और ऐसे ही मोहन की कहानी गांव-गांव फैलती चली गई।